हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 10 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपकी यूनिट 2 है। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अलजेब्रा। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है ना। तो देखो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझनी चाहिए। वो टर्म है, जैसे देखो वैसे पढ़ोगे क्या इसमें आप। देखो सबसे पहले आप इसमें देखोगे वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आप देखोगे कांस्टेंट, है ना। उसके बाद आप देखोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और फिर इसी से निकल के आता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बाद टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक तो टर्म के बेसिस पे होता है ये, और एक पावर के बेसिस पे होता है, ठीक है। दोनों सीखेंगे। उसके बाद आप सीखोगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सब चीजें आप इसमें सीखने वाली हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम वेरिएबल से कि वेरिएबल क्या होते हैं, है ना। फिर कांस्टेंट, फिर उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो। तो शुरू करते हैं। देखो वेरिएबल क्या होते हैं, है ना। वेरिएबल which changes its value over time और कंडीशन, ठीक है, जो अपनी वैल्यू चेंज कर ले, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हो which does not have its fixed value, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों बातों का। जैसे कि which changes its value यानी कि जो अपनी वैल्यू बदल ले, है ना। और या फिर which does not have its fixed value, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, वो वेरिएबल होता है ना। जैसे वेरिएबल में आप देखोगे, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, है ना। और भी बहुत सारे हैं जिनको आप इससे रिप्रेजेंट करोगे। ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है। ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी से, जो अपनी वैल्यू चेंज कर ले, है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। एलजेब्रा का तो मतलब यही है, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का आना, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल एक देख सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये रेक्टेंगल है 4 × 5, इसका एरिया बताओ, तो आप बता दोगे 20 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर जिसमें दिया हुआ है ना। फिर मैं 6 कर दूँ, 7 कर दूँ, है चेंज करता रहूँ। लेकिन मैं कहूँ एक ऐसा जनरल जनरल रेक्टेंगल क्या हो सकता है, तो आप एक्स और वाई बोल सकते हो। इसका एरिया क्या होगा, एक्स वाई। और इसमें पता है, इस रेक्टेंगल में आपके सारे रेक्टेंगल आ गए जितने मैथमेटिक्स में होते हैं, क्योंकि आपने ये एक्स और वाई ले लिए। अब इनकी वैल्यू चेंज करते जाओ, रेक्टेंगल लेते जाओ, है ना। तो इतना वेरिएबल, ठीक है। अब समझते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो देखो कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा विच डज नॉट चेंज, ठीक है, बस। और विच हैव इट्स फिक्स वैल्यू, है ना। बस ये कांस्टेंट होते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज ना करें, या फिर जिनकी कोई फिक्स वैल्यू हो। जैसे मैं कह दूं आपको 5, तो 5 को आप 6 थोड़ी बना सकते हो, 5 ही रहने वाला है। जैसे यहाँ पे 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, यानी कि जितने भी नंबर हैं हमारे, है ना, ऑल नंबर्स। और एक रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं इसका, वे इसका कॉन्स्टेंट्स का
इनको हम बेसिकली ए बी और सी से लिखते हैं, है ना, तो आपको ध्यान रखना है ना। ये भी वेरिएबल हो सकते हैं ओवर कंडीशन, है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे, अभी आप आगे सीखोगे, अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, अगर मैंने 2x² लिखा है तो यहाँ पे x वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे अगर 2a² लिख दूँ तो यहाँ a वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं करना। बेसिकली हम इसका क्या यूज करते हैं, ए बी सी का यूज करते हैं, है ना, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये हमारे जितने भी नंबर होते हैं सब होते हैं, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज थोड़ी नहीं कर सकते। अब 8 तो 8 ही रहेगा, इसको 7 थोड़ी नहीं बोल सकते, क्योंकि कांस्टेंट होते हैं। जब आप आगे पढ़ोगे तो कांस्टेंट भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो आपको नहीं देखना है। सेवरल टाइप ऑफ कांस्टेंट्स होते हैं हमारे, है ना, जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उस पर आपको फोकस नहीं करना है, अभी सिर्फ यही सीखना है अभी। अब देखो, अब यहाँ से आप सीखोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट से ही कुछ होता है। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे कह सकते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन built up from the variable and constants, ठीक है, जो कि ऐसा एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हो, ठीक है। इसमें कुछ हमारे अलजेब्रिक ऑपरेशन भी होते हैं, है ना, इसमें कुछ इन्वॉल्व होते हैं हमारे ये, ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं इसमें, है ना। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना। और यहाँ पे आप एक्सपोनेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, जिसको हम पावर कहते हैं। ये पावर जितनी होती है ना, ये जो पावर होती है वेरिएबल पे होती है, ये आपको ध्यान रखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, उसको समझना है। यानी कि वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। जैसे देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया 3, और यहाँ पे वेरिएबल ले लिया मैंने x, ठीक है। अब देखो 3 और ये 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, प्लस मैंने यहाँ ले लिया 4xy, ऐसे कर लेते हैं। चलो देखो, ये कांस्टेंट, सॉरी ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, और बीच में जो लगा हुआ ये क्या है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर, ठीक है। बस ये बेसिक समझना है आपको। तो ऐसे हमारा ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। और पावर जितनी भी होगी वो वेरिएबल पे होगी, है ना, एक्सपोनेंट जितनी भी होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं पावर हाफ कर दूँ, इसकी हाफ कर दिया मैंने इसकी पावर, तो भी क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये तो आप देख लीजिए ना इसमें, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, ये क्या हो गया, वेरिएबल, ठीक है, ऐसे इसमें। तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक और उदाहरण लेते हैं ना, दूसरा एग्जांपल देखिए। देखो, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2√x + 5y⁻³ ठीक है। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है ना कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एनी नंबर हो सकता है पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ध्यान रखना, ठीक है। आगे पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसकी कंडीशन होगी कुछ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है अभी, ठीक है, देयर इज नो कंडीशन इन इट, बट आगे जब आप देखोगे ना तो उसमें कंडीशन मिलेंगी। तो इसमें क्या होता है कि वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, माइनस की, प्लस की, रूट में, है ना, कुछ भी। देखो यहाँ पे है ना, ये रूट में मतलब हाफ, ये -3 पावर, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक, कुछ भी लिख दिया मैंने, बस मैंने क्या किया है, कांस्टेंट को लिया है और वेरिएबल को लिया है, और फिर उसमें मैंने हेल्प कर दी थोड़ी सी अलजेब्रिक ऑपरेशन की। जैसे ये प्लस अलजेब्रिक ऑपरेशन है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है ना, इनको अगर सेपरेटली बोलोगे तो ये ऑपरेटर होता है, ठीक है, इंडिविजुअली बोलोगे तो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब समझते हैं हम पॉलिनोमियल, जो कि इसी से निकल के आते हैं। देखो, है, तो अब देखो पॉलिनोमियल क्या होता है।
है ना। पॉलिनोमियल इज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन एंड कंसिस्टिंग द वेरिएबल एंड कांस्टेंट ठीक है। कांस्टेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जिसमें हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, या कंसिस्ट मतलब ये होता है, ठीक है। बट इसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है ना। एंड ठीक है, तो देखो कंडीशन क्या होती है इसकी, इसमें भी कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इन्वॉल्व सम algebraic operation like plus minus multiply and non-negative power of वेरिएबल, ठीक है। इस नॉन नेगेटिव को हम कह सकते हैं होल नंबर, ये होता है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। थोड़ा समझना पड़ेगा बस, है ना। पॉलिनोमियल भी कांस्टेंट और वेरिएबल से ही मिलकर बना होता है, जिसमें कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं हमारे। एल्जेब्रिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड नहीं होता, ठीक है। देखो ये सब जो है ना, ये मैंने वेरिएबल पे लिखा है ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल में आपका प्लस मिलेगा, डिवाइड मिल सकता है, सॉरी डिवाइड नहीं, माइनस और मल्टीप्लाई और नॉन नेगेटिव पावर, ठीक है। जैसे वेरिएबल पे, जैसे देखो मैं आपको बताऊं डिवाइड कैसे नहीं मिल सकता। जैसे 8 ई मैंने एक्स कर दिया, अब देखो ये वेरिएबल है ना, मैंने लिखा है ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएबल पे डिवाइड नहीं होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और नॉन नेगेटिव पावर हो सकती है, ठीक है। अब एक्स नीचे आ गया ना, तो डिवाइड में आ गया ये, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। कंडीशन देख रही हो, तो बस ये समझना है आपको। जैसे देखो प्लस है तो एक्स प्लस हो सकता है, प्लस में है ना, मल्टीप्लाई हो सकता है, तो देखो यहाँ पे 2x + 5 कर दूंगा, तो देखो ये वेरिएबल मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, और प्लस में कुछ ये कांस्टेंट है हमारा, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्स इसमें क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, जबकि यहाँ से डिवाइड है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे एक और देखो, 2x की पावर हाफ कर देते हैं, +5 कर देते हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव यानी कि होल नंबर नहीं है। होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर होते हैं हमारे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएबल की पावर है ये हाफ आ गई, है ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो आपको समझना है, बस कंडीशन जो लिखी है इसको समझ जाओ, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, इसको पकड़ लो बस, एकदम मास्टर, ठीक है। देखो ये भी पॉलिनोमियल नहीं रहा, कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, है ना। जैसे मैं कहूँ इसे बताओ 2x² + 5y + 6z की पावर हाफ, ये पूरा कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें ये प्लस मतलब क्या है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, और ये z है ना, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, और पावर क्या है, ये नॉन नेगेटिव है नहीं है, देखो इसकी तो नॉन नेगेटिव है, इसकी भी नॉन नेगेटिव है, इनकी होल नंबर है पावर, लेकिन इसकी होल नंबर नहीं है, इसलिए ये इसकी वजह से पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है, जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। किसकी वजह से, सिर्फ पावर हाफ आ गई। अगर मैं यहाँ ऐसे कर देता, अब ये पॉलिनोमियल था, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए, होल नंबर, तो देखो होल नंबर है, सबकी पावर है, ठीक है। जैसे देखो एक और +5, ये भी नहीं है। जब रूट एक्स को हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये आता है रूट एक्स को सॉल्व करने के बाद x की पावर हाफ, ठीक है। तो हाफ होल नंबर थोड़ी ना है ना,
हाफ पॉलिनोमियल नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अच्छा ये हो सकता है, बताओ। तो ये हो सकता है क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो यहाँ पे ओवरऑल ये 2x बचेगा और +5। इसमें तो सारी कंडीशन मैच हो रही है इसकी, देखो पावर 1 है यानी कि होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये पहचान लोगे ना पॉलिनोमियल क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे आपके चैप्टर का पार्ट नहीं था लेकिन मैंने समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या दिया है, आपने जो 9th में सीखा था वहां से आगे का उसमें बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक है, ये तो पहचान लोगे आप क्या पॉलिनोमियल है क्या पॉलिनोमियल नहीं है, है ना। देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। इसको हमने बेसिकली 2 पार्ट में बांटा था, मैंने बताया था। एक तो टर्म के बेसिस पे, ठीक है ना, टर्म के बेसिस पे और एक पावर के बेसिस पे। ठीक है, जब टर्म के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो पावर मैटर नहीं करती, और जब पावर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो टर्म मैटर नहीं करती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। टर्म के बेसिस पे हमने इसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया है। देखो पहला टाइप जो होता है हमारा वो होता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो केवल। तो एक टर्म जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, तो एक टर्म है। ठीक है, 2x लिख दूँ, 3x लिख दूँ, x लिख दूँ, x² लिख दूँ, x⁻9 लिख दूँ, कुछ भी हो लेकिन एक ही होना चाहिए बस। ठीक है, 3xyz pq r ये लिख दूँ, तो अब ये एक ही टर्म माना जाएगा। ठीक है, टर्म के बेसिस पे क्लासिफाई करना, और मोनोमियल का मतलब है उसमें प्लस और माइनस ना हो। ठीक है, तब हम उसको मोनोमियल कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और प्लस लगा दूंगा और ये कर दूंगा 6x, तो अब ये मोनोमियल नहीं रहा, अब ये बाइनोमियल बन गया। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टर्म हो गए, 1 और 2। तो एक टर्म कब तक रहेगा, जब तक उसमें प्लस माइनस ना हो। तो ये सब मोनोमियल है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिख देते हैं कुछ, जैसे 3x² लिख देते हैं। ठीक है, अब मैंने पहले बता दिया जब टर्म के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो पावर मैटर नहीं करेगी। दूसरा होता है आपका बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म होंगे जैसे मैंने बताया था, उसमें प्लस माइनस लग जाएगा तो वो बाइनोमियल बन जाएगा हमारा। जैसे बाइनोमियल में आप लिख सकते हो यहाँ पर, देखो 3x+5 लिख सकते हो, 2x+9y², कुछ भी लिख सकते हो, बस 2 टर्म होनी चाहिए, एक टर्म 2 टर्म। ठीक है, ऐसे। तीसरा देखो ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसमें 3 टर्म हो, तो 3 टर्म में आप ऐसे कर सकते हो 3x² + 6y² + 7 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये 3 टर्म हो गए इसमें, है ना। ये हमारा वेरिएबल, ये वेरिएबल, यहाँ पर भी वेरिएबल है, आप x⁻0 कर सकते हो यहाँ पर, तो ये वेरिएबल आ गया ना। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करते हैं तो मतलब 1। ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल, तो ये टर्म के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया। और करना चाहो तो पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, और मूल्य माने टर्म, नोमियल माने टर्म, पॉली माने बहुत सारे। अब देखो पावर के बेसिस पे करेंगे, जब पावर के बेसिस पे करेंगे तो टर्म मैटर नहीं करेगा। तो जब पावर के बेसिस पे करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर किसकी होगी, वेरिएबल की। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1, तब वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे देखो यहाँ लिख दूं मैं 3x+9, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, और 1 को हम लिखते नहीं है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, तो ये ऊपर वाला इसका 1 है ना, वो इसी का ही है। ठीक है, तो 1 को लिखते नहीं है, तो देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल, 3x+6 कर देते हैं, कुछ भी कर दो। ठीक है, पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। दूसरा देखो क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, हाईएस्ट पावर किसकी होनी चाहिए, वेरिएबल की।
कितनी होगी 2, ठीक है। जैसे 2x² + 9, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, है ना। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसीलिए क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। टर्म कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, टर्म का कोई फंडा नहीं है इसमें, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो टर्म मैटर नहीं करेंगे, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, ठीक है। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि हाईएस्ट जो पावर होगी वो कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। एच मतलब हाईएस्ट पावर, है ना, कितनी होगी 3। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, और ये किसकी है वेरिएबल की है, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पे जैसे 3x³ 7xyz और कुछ हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 होगी वेरिएबल की, ठीक है। इसको आप ऐसे पहचान सकते हो, है ना। तो अब मैं कुछ यहाँ पे वो लिखूंगा एग्जाम्पल, आपको बताना है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ अभी, आप चाहो तो छाप सकते हो, है ना। ठीक, मैं कुछ यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है कि वो क्या है। इनमें से आपको बताना है कि कौन लीनियर है और कौन क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे इसे, है ना। आपको बताना है इसमें से कौन क्वाड्रेटिक, कौन लीनियर, कौन क्यूबिक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, तो इसे समझो, ये √x² है ना, तो स्क्वायर से √x खत्म हो जाता है, तो क्या बचा, x ही तो बचा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के हम क्या लिख सकते हैं, √x² की जगह पे यहाँ लिख सकते हैं हम, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इसका मतलब ये कौन सा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें आओ, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी वेरिएबल की, देखो एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, तो ये कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसमें आओ, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, सबसे पहले तो ये भी चेक करना कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ऐसा ना हो कि सिर्फ पावर ही देख लो, है ना। पावर देखने से कुछ नहीं होगा, पहले देखो पॉलिनोमियल है, तो ये देखो ये पॉलिनोमियल है, तो देखो इसको मैं ये 16 लिखा हुआ है, तो इसको ओवरऑल में देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, 16 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 2 और x की पावर 2 है। अब देखो दोनों की पावर सेम है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है नीचे वालों की, तो हो जाएगा 4x पावर 2, ठीक है। और देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, तो 2 से अंडर रूट मर गया, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 4x, है ये समझ में आया ना, ठीक है, आया होगा रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये 4x आ गया, तो ये क्या लिखा हुआ है 4x। अब देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर देखो 1 1 और 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये भी इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें देखो हाईएस्ट पावर 3, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। इसमें देखो हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये भी क्या हो गया क्यूबिक हो गया। अच्छा अब ये बता सकती हो कि टर्म के बेसिस पे कौन कौन से होंगे ये, है ना, टर्म भी तो है इसमें, तो टर्म के बेसिस पे देखें कौन सा, देखो 1 2
है ना, केवल 2 टर्म है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। एक दो, ये भी बाइनोमियल है, एक दो तीन, है ना, 3 टर्म है ना। देखो ये प्लस माइनस से पता कर लिया करो कितने टर्म है, तो प्लस कितनी बार है, 2 बार, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है ना। 1 2 बाइनोमियल है, 1 2 3 ट्राइनोमियल है ना। 1 2 3 4, इसका आप बताओ कितना है ये, ठीक है। तो जैसे ही ज्यादा आता है ना, तो आप इसको कह दो पॉलिनोमियल ठीक है। ये कौन सा है, पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉली मतलब बहुत सारे, नोमियल माने टर्म, है ना। तो जैसे 3 से आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके जीरोस पे, अभी आपने समझ लिया इतना, ठीक है। तो देखो अब इनके जीरोस पे बात करते हैं कुछ, तो जीरोस पे बात करते हैं इनके, क्योंकि अब आगे आप 2.1 के इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। तो कुछ जीरोस पे बात कर ले, है ना। तो देखो चल भी रही है ये, नहीं, यस, देखो इसके जीरोस पे बात करना है, ठीक है, पॉलिनोमियल के जीरोस पे। तो जीरोस पहले होता क्या है, देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये होता क्या, देखो ये होता है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल में आपका एक्स हो सकता है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, है ना, विच मेक्स द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि वेरिएबल, जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी वो पॉसिबल वैल्यू होती है जिसके लिए वो वेरिएबल पूरा का पूरा 0 हो जाए, ठीक है। अब देखो कैसे समझते हैं, एक जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x प्लस 6, मैंने लिख दिया, पॉलिनोमियल है, कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी एक्स की फॉर्म दे, ठीक, पी एक्स इक्वल टू, है ना, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y बराबर, ठीक है। तो कैसे भी लिख सकते हैं, अभी पी एक्स लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये y यहाँ पे ऐसा ना हो वेरिएबल है, y वेरिएबल नहीं है अब यहाँ पर, y अब एक फंक्शन बन गया, ठीक है। तो वो फंक्शन बताएंगे क्या होता है, ठीक है। अभी बस समझो कि इसको मैंने y के इक्वल बोल दिया, यहाँ पर जो ये वेरिएबल है x। अब देखो जीरोस क्या होता है, मैं x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो आप सोच सकते हो मैं क्या रख सकता हूं यहाँ पर, देखो पहले हम इसको डायरेक्ट करते हैं, फिर इसको एक इसका प्रोसेस होता है उससे करेंगे। देखो x की जगह पे अगर मैं 2 रख दूं तो 3 2 जा 6, यानी कि मैंने कुछ नहीं किया, x की जगह पे 2 रख दिया, 3 2 जा 6 प्लस 6 कितने हो गए 12, ये तो 0 नहीं हुआ। अब उल्टा सोचो, मैं x की जगह पे -2 रख दूं, है ना, x की जगह पे मैं -2 रख दूंगा तो 3 2 जा 6 माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। देखो मैं x की जगह पे -2 रख देता हूं, है ना, तो -2 इंटू 3 हो जाएगा, x की जगह पे 3 रख दिया ना, सॉरी 2 माइनस का प्लस 6, तो 3 2 जा 6, लेकिन माइनस के होंगे प्लस 6, तो देखो 6 से 6 कट गया, 0 हो गया। यानी कि मैंने x की जगह पे जैसे ही -2 रखा, ये वैल्यू कैसे की पूरी पूरी 0। तो x बराबर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x बराबर -2 क्या है, एक 0 है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0, ठीक है। ऐसे जीरोस निकालते हैं, है ना। अब इसका देखो प्रोसेस क्या होता है पूरा पूरा, आप ना अगर आपको इसकी जीरोस निकालने हैं, आप इसको 0 के बराबर रख दो, तो 3x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है।
अब सीख लो है ना, थोड़ा काम आता है इसका निकालने के लिए। ये 9th में सीखा था वैसे आपने, लेकिन अब सीख लो। तो 6 को उधर भेजेंगे, ये प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू -6 है ना। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर कितना हो जाएगा -6/3। ठीक है। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ओवरऑल -2 बचा, यानी कि x बराबर कितना आ गया -2। यानी कि अगर आप x की जगह पे -2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है निकालने का, आप इसको सीख सकते हो, है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो थोड़ा सरल है। ठीक है, तो देखो बस यही जीरोज होता है ना। अब इसकी जगह मैं क्वाड्रेटिक ले सकता था। अब एक चीज़ और समझो से रिलेटेड, है ना, ये तो जीरो होती है ना, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके लिए पूरे पूरा जीरो हो जाए। अब देखो एक चीज़ समझो, 3 तरह के पॉलिनोमियल पढ़े हमने फॉरवर्ड के बेसिस पे, है ना, 3 ही पढ़ते हैं, और वो हमें ज़्यादा पढ़ती भी नहीं है, और शायद हमारे 10th में इतने ही है। ठीक है, तो देखो 3x + 5 लीनियर है, 2x² + 5x + 3 ये हमारा क्वाड्रेटिक है, 3x³ + 6x इतना ही लिख देते हैं, ये हमारा क्यूबिक है। अब देखो जीरोस पे बात करें हम, तो हम जीरोस पे बात कर रहे थे, तो देखो जैसे मैंने कहा इसका कुछ तो जीरो होगा, है ना, तो जीरो क्या होगा पता नहीं, निकाल लेंगे पर, है ना, प्रोसेस से निकल आएगा, इसका भी निकल आएगा। लेकिन एक्चुअल में कितने जीरो होंगे, इनकी कितनी वैल्यू रख सकते हैं हम जिसके लिए जीरो बन जाए, 2 रखें, 4 रखें, 5 रखें, कितनी वैल्यू रखें। जैसे मैं कहूँ कि मैं अगर 2 रख दूँ तो भी जीरो हो जाएगा, -2 रख दूँ तो भी जीरो हो जाएगा, तो कितने जीरो हैं 2। ठीक है, एक और ले लेते, तो 3 जीरो बन गए। ठीक है, 1 2 3 है ना, 3 जीरो बन गए। तो ऐसे कितने जीरो हो सकते हैं एक पॉलिनोमियल के, तो वो डिसाइड करती है उसकी डिग्री, है ना, इसकी डिग्री जो होगी वो डिसाइड करेगी कि इसके जीरोस कितने होंगे। ठीक है, डिग्री डिसाइड करेगी। जैसे अगर डिग्री 1 है, यहाँ पे देखो अगर डिग्री 1 है तो जीरो कितना होगा 1। ठीक है, अगर डिग्री यहाँ पे हम कितनी कर दें 2 कर दें तो कितने जीरोज होंगे 2। अगर डिग्री यहाँ पे हम 3 कर दें, है ना, तो देखो ये जो लीनियर होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b। जो क्वाड्रेटिक होता है उसका होता है ax² + bx + c, और जो क्यूबिक होता है उसका होता है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये इनके क्या होते हैं, हाँ ये होते हैं इनके स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, स्टैंडर्ड, है ना, एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो लीनियर की वाली होती है, क्वाड्रेटिक की है और क्यूबिक की है। अब यहाँ पे देखो इसको उठाते हैं। ठीक है, इसमें जो a है, a b और ये c जो है, ठीक है, तीनों ले लेते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट है हमारे, और कांस्टेंट के साथ साथ हमें नहीं पता क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। जो x के साथ है वो कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं पूछूं x² कोफिशिएंट बताओ, तो x² के साथ क्या है a, तो a हो जाएगा। जैसे x का कोफिशिएंट बताओ तो b, है ना, ऐसे बता सकते हो आप इनको। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3x² + 9x। अब मैंने आपसे कहा x² का कोफिशिएंट बताओ, तो आप फटाफट बता दोगे x² का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 9 है। ठीक है, ऐसे तो बता दोगे, यही होता है कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट, ये वेरिएबल और ये डिग्री, और ये जो प्लस हैं ये होते हैं ऑपरेटर, इनसे क्या कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन है हमारे, है ना, और ये पूरा हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ी ग्राफ पे बात कर लेते हैं, है ना, ग्राफ के, उनके ग्राफ कैसे होते हैं, लीनियर का कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, क्यूबिक का कैसा होता है ना, तो थोड़ा ग्राफ हो जाएगा तो आइडिया लग जाएगा। तो देखो लीनियर का ग्राफ समझते हैं पहले। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होता है x + b, और इसका जो ग्राफ होता है ना
वो जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, पता है ना, और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो इसका जो ग्राफ है देखो ऐसा हो सकता है ना, एक सीधी लाइन है ना, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका ग्राफ होता है पैराबोला। कैसा? पैराबोला। और इसका जो ग्राफ पैराबोला होता है और कुछ ऐसा दिखता है। देखो स्ट्रेट लाइन का तो ऐसा दिखेगा सीधा, और इसका दिखता है या तो सीधा यू या फिर उल्टा यू, ठीक है। जैसे यहीं पे देखो ऐसा हो सकता है, या तो ये ग्राफ ऐसा बन जाए, है ना, या फिर हो सकता है ऐसा बन जाए, ठीक है। जैसे देखो मैं एक और बनाता हूँ, ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है जिसका नाम है पैराबोला, ठीक है। इसे हम पैराबोला कहते हैं। अब देखो अब क्यूबिक पे आते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक का ग्राफ देखो, क्यूबिक का जो ग्राफ होता है उसको कहते हैं हम ट्रिवेलेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बस इसमें ये है ना, क्यूबिक का ग्राफ कैसा होता है? ट्रिवेलेंट ग्राफ होता है, इसका नेम है इसका, ठीक है, ग्राफ का। ये कुछ ऐसा बनता है हमारा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा अगर ग्राफ होगा तो, है ना। तो ये इस प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें कम से कम 3 हमारे वो होते हैं मोड़, ठीक है। तो बस इसमें इसका तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, तीसरे वाले का, बस इतना ही ध्यान रखो, है ना। अब देख लो जीरोस फाइंड करना, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ग्राफिकल मेथड से जीरोस कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। क्योंकि 2.1 आपकी इसी पे बेस है पूरी एक्सरसाइज, कि हाउ टू फाइंड जीरोस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, है ना। तो ग्राफ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे निकालोगे। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है ना, कोई वो पॉलिनोमियल दे रखा है। इफ द पॉलिनोमियल, इफ द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल px intersect the x-axis for n times, ठीक है। कोई भी आपने ग्राफ लिया और वो जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को n टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो जितने टाइम इंटरसेक्ट करता है उतने ही आपके साथ होते हैं उसके जीरोस, ठीक है। यानी कि अगर n टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके n जीरोज ही होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। ये कोई ग्राफ है, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है। ये ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस तो यही है ना हमारी, कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, देखो 1 2 3 4, तो इसके 4 जीरो होंगे। यानी कि मैंने जीरोस बता दिया ना क्या होता है, ऐसा ना हो जीरोस भूल जाएं। चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो जीरोस क्या होता है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है, या वाई हो सकता है। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स और वाई, है ना, विच मेक्स द पॉलिनोमियल ज़ीरो, है ना, विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ज़ीरो। कम से कम 5 बार वीडियो मेरी पता नहीं क्यों कट जाती है, बार बार पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए बार बार कैमरे में देखना पड़ रहा है, आगे पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो वीडियो डिलीट हो गई हो, ठीक है। तो जीरोस क्या होते हैं उसको समझ लो, है ना। जीरोस मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यूज जो उस पॉलिनोमियल को पूरा का पूरा जीरो कर दे, वो उसका जीरोस होती हैं, ठीक है। अब देखो कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 4 बार, तो 4 जीरोज होंगे इसके, यानी कि 4 वैल्यूज होंगी जिसमें हम पॉलिनोमियल में रख दें वो जीरो हो जाए, ठीक है। जीरोज निकालने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका लगता है अगर ग्राफ बना हुआ आ जाए तो, है ना। जैसे देखो ये ग्राफ में एक ग्राफ ये बना दूँ,
ठीक है, और ये मैंने ऐसे कर दिया, ये कोई ग्राफ है ऐसे गया, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये ग्राफ अगर ऐसे होता कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, दो बार, तो इसके दो जीरोज होंगे, यानी कि दो ऐसी वैल्यूज होंगी जिसके लिए वो जीरो हो जाए। जैसे देखो एक लीनियर वाला ले लेते हैं ना, अगर मैं लीनियर ग्राफ ले लूँ, कोई लीनियर पॉलिनोमियल ले लूँ, ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ ले लेते हैं 9 3x प्लस 4। अब मैं x की वैल्यू क्या रखूँ कि जीरो बन जाए, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x यहाँ पे -2/3 रख सकता हूँ ना, देखो 3 इंटू -2/3 प्लस 2, मैंने x की जगह पे बस ये रख दिया और कुछ नहीं किया। देखो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ -2 बचा और ये +2 है, तो 2 से 2 कट के क्या आ गया, 0, है ना। यानी कि अगर मैं -2/3 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ऐसी वैल्यूज निकलती हैं, तो इसकी भी एक ही निकली ना x की। ऐसे अगर ये यहाँ पे अब इसका ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो मान लेते हैं ये ग्राफ बन गया, देखो एक बार टच कर रहा है ना, तो इसका एक ही जीरो होगा, ठीक है। तो ऐसे हम जीरोस फाइंड करते हैं। और ये आपका लास्ट टॉपिक था इसका, है ना। इसके बाद आपको सीधे एक्सरसाइज सॉल्व करनी है अपनी 2.1, काफ़ी ईजी है, ठीक है। बस उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है वो, है ना। बस आपको ये देखना ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, तो आप सीधे बता सकते हो कि वो कितने जीरोज होंगे इसके। जैसे मैंने कहा ये कोई पी एक्स है, हमारा पॉलिनोमियल है, ये पी एक्स कितनी बार टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 टाइम टच कर रहा है ना, तो इसके 2 जीरोज होंगे, ठीक है। बस ऐसे आंसर है इसका, और कुछ नहीं है। देख लो कितनी बार टच कर रहा है। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस फॉर 2 टाइम्स, दैट्स वाई द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है। 2 जीरोज होंगे इसके, है ना। वो जीरोज कौन कौन से हो सकते हैं ये हम नहीं बता सकते, बस ये बता सकते हैं कितने जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पार्ट था। एक्सरसाइज 2.2 करिए, 2 मिनट की एक्सरसाइज है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, है। और धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें।